यशो लंका आए रावण चरण सीत चले। व्यस दसानन पूछी बाता, व्यस दसानन पूछी बाता, व्यस दसानन पूछी बाता, कहे से न सुखे आपने कुछ बाता। अब सुख सारण सुनाओ सुनाओ, उस कायर विभीषण का हाल सुनाओ, सुनाओ उन तपस्वियों का हाल सुनाओ। वैसी सुना जैसी उनने कही थी। बिल्कुल, जो देखा है वह सुना डालो। महाराज बिन्ने तो हमें पकड़ लाए थे और हमारे नाक कान काटल लगे थे। फिर क्या हुआ? फिर महाराज क्या हुआ, हमने फिर उनसे हाथ पांव जोड़े, जब हमें बिन्ने छोड़े और कहने लगे उन्हें एक संदेश सुना दे। उनने जा कह दे, ले जाओ हमारी ये चिट्ठी और दस्कंदर को बतला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी पे भी अभिमानी को समझाना। इस उल्टी मत के कारण लंका की सत्यानाशी हो रही है, बारंबारता जता देना। जानकी प्यासी है। महाराज ये चिट्ठी उनने हमें भेजी है। विभीषण जब उन तपस्वियों के पास पहुंचा तो उन तपस्वियों ने लंका का राजा बना दिया। एक तपस्वी दूसरे तपस्वी को राजा बना रहा है। और सुनाओ, और क्या देखा? और महाराज वे तो इनमें बहुत कचू बंदर तो बहुत बलशाली हैं महाराज। उनके नाम से फतरा भी फेंक रहे हैं तो वे डूब नहीं रहे महाराज। वहां तो हनुमान जी जो अपने एक बंदर आ तो महाराज वहां से भी ज्यादा बलशाली हैंगे। दुबद में अंग नीले नरे अंगद गद विकटाव से दधमुखी की हर सत सत जामवंत बलरासम। एक महाराज बूढ़े रीछपति भी हैंगे वहां में। जामवंत। हाँ। और कौन? हमारा सुग्रीव भी है। अंगद एक बानर और है महाराज बलशाली। और कौन है? अंगद नाम है उसका। कोई चिंता की बात नहीं, ये सब बानर और भालू हमारे राक्षसों का आहार है। और छोटे तपस्वी का समाचार कहो। अरे महाराज मैं तो जा कह रहा हूं उनसे बैर मत करो, श्री राम जी से। उनकी सीता जी उन्हें वापस कर दो, अपनी लंका बच जाएगी महाराज। खामोश! ऐसे कायरों की इस लंका में कोई जरूरत नहीं। निकल जा यहां से, शाल तो भी निकल जा। रघुराई पूछा मत सब सचे में बुलाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी। आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया है, किंतु अब हमें आगे की रणनीति बताओ। उसके बाद में हम समुद्र सेतु का निर्माण कार्य करेंगे। कि एक दूत को बेचकर रावण को दोबारा समझाया जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। मेरी राय है कहती है कि अंगद को बेचकर समझाया जाए। नीक मंत्र सबके मन भावा, अंगद सन कह कृपा निधान। ठीक है सुग्रीव, हे बाली तने
तुमको हम निज पुत्र समान मानते हैं, किंतु लंका में शत्रु के घर भेजने से कतराते हैं। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत रहूं। हे युवराज, दूतकार शोभा देता नहीं तुम्हें, कपि सेना का भार शोभा देता है युवराज तुम्हें। परंतु हे युवराज, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए तुम लंका में शांति दूत बनकर जाओ। प्रभु आज्ञाधर शीश चरण बंदे अंगद उठ्यो, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहि। हे अंगद, अब मैं और तुम्हें क्या समझा कर कहूँ, तुम तो बहुत चतुर हो। हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय ना कहीं उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय दाग जमाऊंगा रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे है पानी पर। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का इच्छुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सच पर जाने पर तत्पर हूँ। हे दीन बंधु, तुमने मुझ पर अति कृपा की है, मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ठीक है अंगद, जाओ, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चरण बंद कर ननो सिर नाई, अंदर चले। ये कौन लंका में घुसा चला जा रहा है? तुझे पता नहीं है कि रावण के पुत्र का यहाँ पहरा लगा हुआ है? कौन हो, कहां से आए हो, मुझे सारा स्थान बताइए। हम जिसके बच्चे आए हैं वे स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे, प्रणाम करें, तेरा हम पर कर्जा है। मूर्ख बालक, मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया तूने? हे मरकट, तुझे पता नहीं है? हे मूर्ख लंकेश के राजकुमार, अरे दुष्ट द्रोही, पर स्त्रियों के चोरी करने वाले के बालक, तुझको नमस्कार क्या, तुझको तो यमपुर जाने का अधिकार है। चल तैयार हो जा। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गहे पद पट के भूम भमाई। हाँ साहब, शिबू दादा कुशवाहा, उनकी तरफ से 10 रुपए अंगद जी के पाठ पर खुशों को दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता। मेरा नाम अंगद है, श्री राम का दूत अंगद। जाकर रावण से कह दे कि एक बानर पुनः तेरे दरबार में प्रवेश करना चाहता है। जब तक यही खड़ा रहे और तेरा जो अस्त्र हाथ में है, दूत बनकर आया तो ये अस्त्र यहीं फेंक दे। कदापि नहीं, ये अस्त्र तो हमारे भुजाओं का प्रबल ताकत है। जाकर कह दे, लंकापति से जाकर कह दे, ले इसका भय है तो ये रखा हुआ है। यहीं मैं आता हूं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो मंत्री, क्या समाचार है? हे महाराज, एक बुरा समाचार भी है। क्या है?
आपके जो छोटे पुत्र थे, एक और बानर आया है, उसने एक ही मुक्के से आपके छोटे पुत्र को मृत्यु लोक पहुंचा। क्या कहा? एक बंदर ने आकर पौत्र प्रहस्त को समाप्त कर दिया। और महाराज वो शांति दूत बनकर आया है और आपसे वार्तालाप करना चाहता है राजसभा। वास्तव में वह बंदर भी बलवान है और बलवान की लंका देश को कदर है। जाओ मंत्री, उस बंदर को इज्जत के साथ दरबार में लेकर आओ। ओ बानर, गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंजो, संग थवने तो तब धीर वीर बल पुंज। दस कंठ कवन के बंदरो, राम दूत में सुन दस कंधर। हे बंदर, राकेश कहां से आया है? सारा हाल बता मुझको। जो लंका में उपद्रव मचाया है, सारा भेद बता मुझको। ठीक है लंकापति, बोल को जायो, नाम अंगद कहायो, श्री राम दल से आयो और तुझको सोने से जगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मम जन कही तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। और सुन, मैं कौन हूँ? मेरे पिता श्री से कभी तेरी मित्रता थी, उस कारण से मैं तुझको समझाने के लिए आया हूँ। कौन है तेरा बाप? नाम का बयान कर। लंकापति, यदि तुमने मेरे चेतावनी को कानों को खोलकर नहीं सुना, तो जहां पर मेरा पिताश्री गया है, वहां पर जाकर तुम उससे हाल पूछ लेना अच्छी तरह से। अरे बकवासी बंदर, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि तेरे बाप का नाम क्या था और कौन से नाते से मुझे मित्रता बता रहा है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। हे लंकेश, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। बल पायो कीनो सबका जा, जीतो लोक बल सब राजा। निर्भयमान मोहि बस कंबा, हरियाणा सीता जगदम्बा। हे लंकेश, तुमने अपने बाहुबल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किया है, और लेकिन तुमने एक बहुत बुरा कार्य किया है, जो जनक नंदिनी का हरण करके अपने माथे पर कलंक का टीका खिंचा हुआ है। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमाए प्रभु तोरा। हे राजन, अब मैं जो शुभ तुमसे कहता हूँ वह ध्यान से सुनो। दसन कहा तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। हे राजन, तुमने तो असत्य कार्य किया है, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। अपने कंठ में कुल्हाड़ी को धारण करो और अपने मुख में तिनका दबाओ, और लंका नगरी की समस्त नारियों को आगे आगे करो, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि लंका नगरी में कोई सूरबीर नहीं है। तिनका दबाने का अर्थ यह है कि मैं
हे प्रभु तुम्हारी कहू हूँ, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से यदि मेरे प्रभु के सम्मुख जाओगे तो दीनदयाल अवश्य तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। जनक सुता आगे कर आगे, यही विधि चलाओ सकल भय त्याग। हे राजन, जनक सुता को आगे करके और भय को त्याग कर निर्भय होकर श्री राम के समक्ष जाना होगा। सुनत पाल रघुवंश मणि त्राय त्राय अब मोय, औरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। हे राजन, त्राहि माम कहकर मेरे प्रभु के आगे सिर झुका देना, वह अवश्य ही तुझको माफ कर देंगे। रे कपि पोत बोल संहारी, मोर न जान समोहि सुरारी। बंदर बहुत बोल रहा है। अरे बंदर, तू मुझको नहीं जानता। मैं त्रिलोक विजयी महाराजा रावण हूँ। सोने की गलंक मेरी, दिए दिगंबर कौन छिनैया। इंद्र को जब जीत लियो तो मोर बराबर कौन करैया। खा करिए वो ओनर बोनर, खा करिए तपसी दोई भैया। एक हंसी मोहब्बत है, दल साजो है बानर भेड़ खबैया। अरे मैं समझ गया तू बाली का पुत्र है, बाली का पुत्र अंगद है। समझ गया अंगद, क्या तू ही अंगद है? तू ही बाली का बालक है, तू ही बांस की ज्वाला है, तू ही बाप का घालक है। अरे मूर्ख, तेरा तो गर्भ गिर गया होता जन्म से पहले, परंतु पाजी ना, बाप के कातिल का तुझे दास कहलाना था। अब कौ कुशल बाली कहे आई, बेहस बचन तब अंगद कहे। हाँ, बता बाली कहाँ पर है, उसकी कुशलता मुझसे कहे। दिन दस गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा और लाई। हे लंकेश, यदि बाली की तू कुशलता पूछता है, यदि तूने मेरी समझाइश को ध्यान में नहीं रखा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तू 10-5 दिन का इंतजार कर, स्वयं जाकर बाली से कुशल क्षेम पूछ लेना। क्या बाली मारा गया? अफसोस, सद अफसोस। और तू उन तपस्वियों से मिल गया। अरे मूर्ख, तेरा तो जन्म लेना ही धिक्कार है, जो बाप के कातिल की तरफ जाकर मिल गया। मूर्ख लंकापति, जो अन्यायी होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, उनको तो यमलोक जाना ही होता है। हमको घालक सत्य तुमको पालक, जग 10 शीश अंधव बदर न कस कहे, नैन कान तब 20। हे लंकेश, तुमने ठीक कहा है कि हम कुल घालक है और तुम कुल पालक हो, लेकिन तुझको ये पता नहीं है कि ये ज्वाला आ गए जलने वाली है, उसमें समझता प्रजा परिवार और लंका से बासी सहित चलने को तैयार है। तू कुल पालक कहाँ से है, कहाँ से है? शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, हो चाहत जास चरण सेविकाई। तास दूत हो हम कुल बोरा, आये असमत बिहर न तोरा। हे लंकापति, जिसको सुर नर मुनि जिसकी आराधना करते हैं, हम उसके सेवक हैं। और हम कुल के घालक सत्य कैसे होते हैं, बतला। कह कभी धर्मशीलता तोरी, हम सुनी के परत्री चोरी। हमने तेरी धर्मशीलता को अच्छी तरह से अपनी आंखों से देख लिया है।
अभी अभी जो गुप्त चलाया था उसने श्री राम का वर्णन किया, तूने वहीं पर उसको पकड़कर खा लिया। यह तेरी धर्मशीलता है। और धर्मशीलता यह भी देखी है कि अपनी बहन के नाक कटे हुए भी देखकर धर्म प्रचार कर उसको माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। यह तेरी धर्मशीलता है। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमऊ बड़ भागी। हे राजन, तेरी धर्मशीलता तीनों लोगों में व्यक्त है। हम भी तेरे दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। पुनि नभ सर समग्र करन कर कमलन कर बास, सोवत भयो मराल एबु शंभु सहित कैलाश। अरे बकवासी बंदर, मेरी प्रभुता के लिए भगवान शंकर जो कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजमान है, भली भांत जानते हैं। मेरी विशाल भुजाओं ने भगवान भौत भवन को मां पार्वती के साथ इन भुजाओं से झूले की तरह झुलाया है। प्रबल भुजाओं के बल को देख। तुमरे कटक माज सुन अंगद, मोसन भरे कौन जोधा। और अंगद, तुम्हारे कटक में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सके। तब पिरुनार विरय बलहीना, अनुजतास दुख दुखी प्रवीणा। तेरा जो स्वामी है वो अपनी नारी के विरह में अत्यंत कमजोर हो चुका है, और उसका जो छोटा भाई है उसके दुख से दुखी होकर वह भी कमजोर हो गया है। लंकेश, तेरी भुजाओं के बल को मैंने अच्छी तरह देख लिया है। यदि तेरी भुजाओं में ताकत होती तो चोर की तरह एक अबला नारी को चुरा कर न लाया होता। यदि तेरी भुजाओं में ताकत होती तो जनकपुर में धनुष का खंडन करके माता सीता को लाया होता। मैं तेरी ताकत को अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से। और सुन, शिल्प कर्म जाने नल नीला, है कभी एक महाबलशीला। तेरे दल में जो जामवंत है अति बूढ़ा है, और सुग्रीव और तुम प्रवाह करती हुई नदी के किनारों के वृक्ष हो जो कब बाढ़ आए और कब बह जाए। नल नील शिल्पकारी जानते हैं, और मेरा जो भाई विभीषण है वह शस्त्र उठाना नहीं जानता। लंकेश, तुमने अभी अभी क्या कहा कि हाँ, क्या हमारे दल में एक जरूर बंदर है जिसका नाम हनुमान है, धोखे से लंका जला गया। क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। यदि भागता नहीं तो निश्चित ही मारा जाता। जरूर एक बंदर बलवान उस बानर को चाबा महाराज सुग्रीव ने भेजा था। उस समय उसको 4 कर्तव्य समझाए थे। पहला कर्तव्य है जाकर सीता की सुध लेना, और इसके बाद जनक नंदिनी को कंधे पर बैठा कर लेते आना, और तीसरा समस्त लंका नगरी को समुद्र में डुबो देना, और लंका पति के सर को ध्वस्त कर देना। लेकिन ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका। वह तो अभी रामादल में नहीं पहुंचा। उससे घबराने की कोई तुमको आवश्यकता नहीं है। अरे बकवासी बंदर,
वह जहां भी गया कोई चिंता की बात नहीं। अगर तेरा स्वामी इतना बलवान है तो बार बार संधि का प्रस्ताव क्यों भेजता है? यदि वह संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे कुछ नियमों पर। पहले दे तोड़ जो समुद्र पर पुल बना हुआ है उसको तोड़वा दे, और जो विभीषण है मेरी सेवा में भेजे, और जो हनुमान नाम का बंदर है उसको मेरी सेवा में भेजे। अंगद, मुझे संधि का प्रस्ताव स्वीकार है। अंगद, अगर वास्तव में तू मेरी तरफ मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज लंका गढ़ का कल से ही सेनापति हो जाए। मेरी तरफ मिल जा अंगद, मैं तेरे बाप का बदला लूंगा। हाँ अंगद, मेरी तरफ आ जा। राजन, जो संधि की इच्छा तूने सभी लोग अपने अपने स्थान पे बने रहें। आपके सम्मुख बहुत सुंदर नकल भी दिखाई जाएगी, वह पूरी करती जाएंगी। अरे जिन हाथों से पुल पाता है वह हाथ उसे तोड़ भी सकते हैं। लंकापति लंका का माल विभीषण है, लंका उसे भेज भी सकते हैं। लंकापति लेकिन हमारे कल्लू भैया लाइनमैन अंगद जी के सुंदर संवाद पर 10 रुपए की पुरस्कार राशि देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। हे लंकापति, जो एक शर्त तेरी है वह बहुत कठिन दिखलाई देती है। वह कौन सी है? तेरी बहन श्री शूर्पणखा की कटी नाक कैसे जुड़ पाई? बकवासी बंदर, चुप हो जा। जिसके तू गुणानुवाद को गा रहा है वह तपस्वी यदि वास्तव में बलवान होता और योग होता तो उसका पाप उसे घर से जंगल की ओर नहीं निकाल देता। जिसकी तू प्रभुता गा रहा है वो बिल्कुल निर्बल है, निर्बल। धन्य की से जो निज प्रभु का जा, जाए तय ना तय पर समझ गया बंदर, तेरी जाति वास्तव में स्वामी भक्त जाति है। जो जवान को थाम अपने स्वामी के कार्य के वास्ते जगह जगह नाच को दिखाकर पब्लिक को रिझाते हैं और अपने स्वामी का उदार पालन करते हैं। जवान को थाम, इस सभ्यता का तुझे दूंगा उचित इनाम। मैं हूँ तेरा काल, मैं हूँ तेरा काल। लाल लोचन क्यों दिखलाता है? कैसा तू बलवान लंकापति अभी मालूम हुआ जाता है। खामोश, ठोक दूंगा, याद रखो। सीने में तेरे शमशीर को लगाऊंगा, तेरे जख्मे जिगर को चीर के डालूंगा तेरी उम्मीदों पर डोरे कि मांगता फिरेगा दर दर भीख के कटोरे। परंतु मैं बहुत ही ज्ञानवान हूँ, तू दूत है और तुझसे कुछ मेरा भी नाता है। ए समझकर मैं तुझे मार नहीं रहा, ये मेरी बुद्धिमानी है। अरे तेज हो मान, अरे हमारे तेज हो मान। कल्लू भैया लाइनमैन उनके द्वारा भी 10 रुपए की पुरस्कार राशि महाबली रावण एवं अंगद जी के सुंदर संवाद पे प्राप्त हुई। हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर नकल आपके सम्मुख आ रही है, सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। रोक सकेगा कौन? लंकापति अपनी जबान को लगाम दे, अन्यथा याद रख। बाली विमल जस साजन जाने, हतौ न तो यम पदम अभिमानी। मैं बाली का पुत्र समझकर तुझको बचा रहा हूँ, परंतु तू मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। कह रावण रावण जग कीते, मैंने श्रवण सुने समझे। हे लंकेश, पहले तू अपने मुख से ये बता कि संसार में कितने रावण हैं,
कितने रावण है? वाली जितने के गए उपताला, रखे बांध से सुने है साला। हे लंकेश, एक रावण पे पाताल लोक को गया था, उसके बच्चों ने उसे 2 साल में बांध कर नाना प्रकार से दंडित किया था। बलि ने दया आकर तुझको छुड़ाया था। क्या वही रावण है? होगा कोई और। उनके एक हाथ मोह सकुचियति रहा बाल की काख, इनमें रावण ते कवन बद सत्य बदे तजमाख। हे लंकेश, एक रावण को बताने में मुझे संकोच पैदा हो रहा है कि मेरे पिताश्री की 6 मास साथ में रहा था, उन्हीं में से एक हो। सुन रावण सुन 60 सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज। मैं कौन सा रावण हूँ सुन, जो उसके बल और विक्रम को भगवान शंकर व पार्वती भली भांति जानते हैं। ऐसा पृथ्वी पर मैं चलता हूँ तो ये पृथ्वी मेरे भय से नौका की तरह कंपायमान होती है। हम गिर जाओ, मेरे बल को भली भांति जानते हैं। मैंने अपनी भुजाओं से उनको झूले की तरह कैलाश पर्वत से झुलाया है। मैं वो रावण हूँ। सुने अंगद सकोप के बानी, बोल समारे अधम अभिमानी। हे लंकापति, अपनी पानी को लगाम दे और सही सही यहाँ पर बात कर, अन्यथा देख ये रामदूत अंगद तेरे दरबार में उपस्थित है। जासु परस सागर खर धरा, बूढ़े निर्भय नित बहुबारा। अरे मूर्ख बंदर, महाराजा रावण की भुजाओं में अनेक शूरवीर फलदानित हो चुके हैं। मैं वो रावण हूँ। मूड में था मारस जन गाला, राम बेर अस हो ये हाला। हे लंकापति मूल अभिमानी, क्यों बचा काल बजाकर समय को बर्बाद कर रहा है? तेरी शुभगति से न है जो मैं कह रहा हूँ, बस कर। तब सर ने कर कपिन के आगे, पर यह धरन राम सर लागे। हे मूर्ख लंकापति, जब पांडवों की सेना लंका में धावा बोल देगी, तेरे सारा धड़ से अलग होकर यहाँ पर वहां पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। तब सर कन्न के समाना, खेले भालू की से चौगाना। हे लंकेश, तेरे सारा गेंद की तरह रणभूमि में उछलते फिरेंगे, बानर गेंद की तरह उससे खेलेंगे।